महाभारत आदि पर्व में वर्णन है श्री कश्यप कद्रु के द्वारा हजारों नाग की उत्पत्ति हुई। कद्रु ने विनिता को दासी बनाने के लिए एक शर्त लगाया है कि सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ काली है, यह कद्रु कहती है, और विनिता कहती है कि नहीं, वह सफेद है। शर्त यह है कि जिसकी बात झूठी होगी वह दूसरे की दासी बनेगी। कद्रु भी जान रही है कि सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ सफेद है, फिर भी कपट पूर्वक छल पूर्वक विनिता को दासी बनाने के लिए अपने उन पुत्रों से कहा, नागों से कहा, सर्पों से कहा, बेटा जाओ और उनकी पूंछ में चिपक जाओ जिससे कि पूंछ काली लगे। जिन जिन सर्पों ने बात नहीं मानी उनको श्राप दिया। कद्रु ने कहा, तुम सब मेरे नालायक बेटे हो, बात नहीं मानते हो, इसीलिए तुम्हारा नाश होगा जन्मेजय के यज्ञ में। तो बात न मानने वालों में से एक शेष जी भी थे। इन्होंने जंगल में जाकर के घोर तपस्या की। श्री ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। इन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरी बुद्धि धर्म में स्थिर बनी रहे, मैं धर्माचरण पूर्वक भक्ति पूर्वक जीवन जीना चाहता हूं। मैया के श्राप से बचने के लिए इन्होंने तपस्या की है, ब्रह्मा जी से वर मांगा है, इनकी बुद्धि धर्म में स्थिर बनी रहे, यही इनकी कामना है, भक्ति पूर्वक जीवन जिया जाए, यह इनकी इच्छा है। और शेष जी ने समझा है कि हम धर्म का आश्रय लेंगे, भक्ति का आश्रय लेंगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। भक्ति में वो शक्ति है कि वहां श्राप का कोई बंधन नहीं रहता है। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, ये भक्ति की शक्ति है। श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ये भी कहा कि हे शेष, जगत के हित के लिए आप भूमि के नीचे चले जाओ और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करके स्थिर कर दो। ये पृथ्वी बार बार डगमगाती रहती है। पानी के वेग के कारण भूमि के नीचे पानी की अधिकता है, पानी के वेग के कारण भूमि डगमगाती रहती है। इसलिए काम करो कि नीचे जा करके इसको अपने सिर पर रख करके स्थिर करो और धर्माचरण पूर्वक भगवान के भजन करते हुए एक भक्त का जीवन जियो। शेष जी ने कहा, जो आज्ञा ब्रह्मा जी। शेष जी चले गए नीचे, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, इससे तुम्हारा बड़ा जस होगा, लाभ होगा। कालांतर में भगवान श्रीमन नारायण जब श्री राम रूप में अवतरित होंगे, श्री जी जब किशोरी जी बनेंगे, तब तुम श्री लक्ष्मण के रूप में आओगे और तुम्हारा नाम होगा शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतर भूमि भय टारन। तो बड़े प्रसन्न हुए शेष जी महाराज। और ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी, इनके 1000 सिर हैं, जिनमें से एक सिर पर 999 सिर इनके खाली रहते, एक सिर पर रजकन के समान भूमि रखे रहते भजन के प्रताप से।
कभी विचलित नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते कि इतना बड़ा भार है मेरे सिर पर। एक रजकन के समान है इनके सिर पर। ये भजन का प्रताप है। और शेष जी हमेशा भगवान के गुण गाते हैं, नाम लेते हैं। एक संत जी ऐसा कह रहे थे कि शेष जी मुख बंद नहीं करते हैं, मुंह खुले रखते हैं और बीज मंत्र का जाप करते हैं, रांग रांग का जाप करते हैं। क्यों? कहा कि यदि वो मुख बंद करेंगे, अपने दाढ़ी को हिलाएंगे, दाढ़ को हिलाएंगे तो पृथ्वी हिलेगी, इसलिए मुंह खुला ही रहता है और भगवान के नाम लिया करते हैं। और उस स्थिति में जो इनके मुख से लार टपकता है वो अमृत बन जाता है, क्योंकि नाम अमृत का पान करते रहते हैं। ये इनके लार अमृतमय हो जाता है। शेष जी का नाम है वक्ताओं में सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। तो गोस्वामी जी यहाँ पर खलों से